अरे पुलिस वालों, किसको डंडा मार रहे हो? किसको परेशान कर रहे हो? घर जाके दो रोटी जो खाते हो, उसका अन्नदाता जो है, उसको तुम डंडा मार रहे हो, वाटर कैनन मार रहे हो। क्या चुतियापा है यार, इस देश में क्या चुतियापा है। आई मीन, लॉकडाउन के समय जिस तरीके से मजदूरों के साथ बुरे हाल हुए थे, वो फिर भी समझ में आते थे। वो इसलिए समझ में आते थे क्योंकि मजदूर तो वैसे भी आप नहीं, सामाजिक वर्ग के लिए, राजनीतिकों के लिए, अफसरों के लिए वैसे ही बेकार होता है। चार पैसे दिए, अपना काम निकाल लिया। लेकिन किसान, ये देश भारत, ये मेरा देश, आपका देश, ये खेती प्रधान देश है। खेती प्रधान। आप और हम इस भारतवर्ष के अंदर जानते हैं कि हम जीते हैं दो वक्त की रोटी के लिए, और वो दो वक्त की रोटी देने वाले किसान पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही, वाटर कैनन बरसाए जा रहे हैं। उनको रोकने के साथ साथ मारने, पीटने और परेशान करने का जो सबब इस भारत सरकार ने किया है, मैं इस भारत सरकार की थू थू करता हूं। थू थू। आप भी करिए। थू किया ऐसी भारत सरकार पे, ऐसी भारत सरकार जो मेरे किसानों को मारती है, जो मेरे किसानों को परेशान करती है। थू है ऐसी किसान विरोधी भारत सरकार में। थूकता हूं मैं। कहता है ना, अर्नब पूछता है भारत। आज मैं कहता हूं, थूकता है भारत मोदी के मुंह पे। मोदी, नरेंद्र मोदी के मुंह पे थूकता है ये भारत। क्यों? क्योंकि जो मुझे अनाज देता है, जिसकी बदौलत आप जिंदा हैं मिस्टर मोदी, उसको आप परेशान कर रहे हैं। साला वो कोई अदानी अंबानी के चक्कर में किसी को जमीनें और किसी को फसल और किसी को अनाज की पैदावार बेचने के लिए आपके दलाल, नरेंद्र मोदी के दलाल, या पता नहीं नरेंद्र मोदी कहीं उनका दलाल तो नहीं बन गया है? बन गया है लगता है आपको? मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो गौतम अदानी और मुकेश अंबानी जैसे लोगों का दलाल है। दलाल। जैसे रंडी कोठे खाने पे बैठती है और वहां कोठे पे उसके दलाल होते हैं। नरेंद्र मोदी, तुम ऐसी दलाली करके मेरे देश के किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें? जूते पड़ेंगे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगता है, कल सुबह जाके मेरे खिलाफ केस कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दे मेरे खिलाफ केस। लेकिन मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, और कहां से आ गए ऐसे फिसड्डी मोदी। इस देश के अंदर किसानों के साथ बर्बरता जब करी जाएगी, जब कभी करी जाएगी, तो इस देश का वो व्यक्ति जो किसान नहीं है, वो किसानों के साथ खड़ा रहेगा। पंजाब से किसान आए, हरियाणा से किसान परेशान, पूरे देश में किसान परेशान। और तो और योगी आदित्यनाथ के सूबे में, उत्तर प्रदेश में, आज आगरा दिल्ली जो हाईवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, उसको किसानों ने जाम कर दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं किसानों की डिमांड क्या है? मुझे लगता है पूरे देश में किसान जागरूक हो चुका है कि ये सरकार किसी तरीके से वोट पा करके उनके छाती पे आके बैठ गई है। उनके छाती पे आकर के बैठ करके जो परेशानी उसको दे रही है जो आपको दो वक्त की रोटी देता है दोस्तों। तो ऐसी सरकार जो है वो निकम्मी कहलाती है। निकम्मी, नालायक और देश विरोधी। अब यह समझना आवश्यक है कि क्या नरेंद्र मोदी इन देश विरोधी नीतियों के चलते 2 दिन भी टिक पाएगा? टिक तो जाएगा। उसका कारण है कि उसके साथ उसके जितने भी ये फौज और पुलिस उसने घेर रखी है, लगा रखी है लोगों को अपने आप को बचाने के लिए, वो उसको बचा तो लेंगे। सवाल ये उठता है कितने दिन तक। क्या आप लोगों ने देखे थे वो मंजर जब लोग चल के किसी तरीके से आ रहे थे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए? वो किसान
जबकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है। अगर कोई नहीं खड़ा है तो वो है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश का गृह मंत्री वो नालायक आदमी अमित शाह, वो इस देश की सबसे नालायक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो इन किसानों के साथ नहीं खड़ी है। मैंने दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड देखे, भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड लगा रखे हैं, किसान बिल पास करने के एवज में मोदी जी को बधाई। अरे बेवकूफ उल्लू के पट्टों जिन्होंने बोर्ड लगाया, क्या तुम्हें पता भी है किसान बिल का मतलब क्या है? ये किसान बिल का मतलब इस तरीके से है कि आप अपनी जमीन, आप अपनी फसल किसी और को बेचने पे इतने आमदा हो गए हैं, एमएसपी को तो एक साइड में छोड़ दीजिए, कि इन किसानों के घर नहीं चलेंगे। लेकिन नहीं साहब, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो मोदी भक्त हैं। अरे होंगे 10-20% इस देश के जनसंख्या के लोग मोदी भक्त, लेकिन बाकी लोगों का क्या? नहीं, बाकी लोगों का क्या बाकी लोग इस तरीके से बेवकूफ़ी में अपने किसानों का बुरा होते हुए देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मैंने योगेंद्र यादव जी को फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है। मैं चाहता था कि वो इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि योगेंद्र यादव जी ने पहल करी है, हरियाणा के और पंजाब के किसानों के साथ वो खड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ कहीं भी वो फंसे हैं वहाँ पे उनका नेटवर्क डाउन है, इसलिए योगेंद्र यादव जी, जो मेरे एक अच्छे मित्र भी हैं, उनका आउट ऑफ रेंज आ रहा है फ़ोन। मैंने कुछ अन्य किसानों से बात करी है और मैं हो सकता है कि वो अब इस समय जुड़ें, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के साथ इस समय इस प्रोग्राम में जुड़ करके वो आप लोगों से अपनी बात को शेयर करें। लेकिन उसमें एक ढींडसा साहब हैं अम्बाला के, जो दिल्ली तक मार्च करके आ रहे थे और सोनीपत के पास उनको वाटर कैनन से जिस तरीके से उनको भी चोटें आई हैं, तो वो उनको मजबूरन घर पहुंचना पड़ा है और इस समय वो घर पे हैं और आराम में हैं। हो सकता है कि अगर वो जग रहे होंगे तो हम लोग के साथ बात करेंगे, लेकिन अगर नहीं जग रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि इतनी हालात ख़राब जब किसानों के कर रही है सरकार, जिस तरीके से गड्ढे खोद रही है सड़कों में, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, मारपीट कर रही है। मैं सोच रहा था दोस्तों, ये कौन से पुलिस वाले हैं? पाकिस्तान से आए हैं क्या? हरियाणा पुलिस में पाकिस्तानी है क्या? नहीं, हरियाणा पुलिस में पाकिस्तानी लोग भरे हैं क्या, जो हमारे किसानों को लठ मार रहे थे? कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। अब पंजाब का उदाहरण देखिए, पंजाब में से हर किसान, बूढ़ा जवान, चल करके दिल्ली आ रहा है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। बस इतनी सी बात। हर एक को अधिकार है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन पंजाब, जिसमें हर घर में से एक व्यक्ति किसान तो दूसरा हमारी भारत की फौज में है, उस किसान को, उस पिता किसान को लठ बजा रहा है नालायक हरियाणा पुलिस का जवान। जवान तो कहना भी नहीं चाहिए, नालायक कहना चाहिए। ये नालायक पुलिस वाले उन किसानों पे लठ बरसा रहे हैं जिनके बेटे फौज में हमारे बॉर्डर पे इस समय रात को खड़े होकर के आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। कैसी हरामपंती है ये? नहीं, कैसी हरामपंती है। एक परिवार जो देश को खाना खिलाता है, आपके घर अनाज पहुंचाता है, दूसरा उसी परिवार का मेंबर जो आपकी सुरक्षा में बॉर्डर पे खड़ा इस समय लड़ रहा है। और मोदी जी उनको लठ पड़वा रहे हैं, मोदी जी उनकी पिटाई करवा रहे हैं, मोदी जी उनको परेशान करा रहे हैं। ये कौन सा प्रधानमंत्री तुमने चुना है बे? कौन हो तुम लोग? शर्म आती है तुम लोगों को? ऐसा नालायक प्रधानमंत्री चुना है तुम लोगों ने, ऐसी नालायक पार्टी को तुमने सत्ता में बिठाया। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। मैं देखता हूं कि एक हमारे किसान भाई हैं, वो अगर जुड़ पा रहे हैं तो मैं 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा सा कोशिश करता हूं अगर वो जुड़ पाएँ तो, क्योंकि उनसे कहा था मैंने मैं जोड़ूंगा। काइंडली होल्ड ऑन, मैं सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने इनविटेशन भेजा है किसान भाई को हरियाणा में, और क्योंकि वो जुड़ने की बात हुई थी उनसे, तो लेट अस सी अगर वो जुड़ पाते हैं तो मैं अभी आप लोगों की रूबरू उनसे बात कराता हूं कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। एक हमारे साथ और जुड़े हैं भाई पंचकुला से, धर्मवीर धीर साहब, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी जोड़ता हूं और आप बताएंगे आज
धर्मवीर धीर। धीर साहब पंचकुला से जुड़े हैं। धर्मवीर धीर, धर्मवीर धीर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है जुड़ने की, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए काइंडली। आपके स्क्रॉल बार में या आपके नोटिफिकेशंस में आया होगा, आप ज़रा उस पर एक्सेप्ट करिए। किसान भाई जुड़े हैं हमारे साथ इस समय, मैं उनको चाहता हूं कि वो मेरे साथ लाइव आ जाएं। धर्मवीर धीर, आप देख पा रहे होंगे, आपके नोटिफिकेशंस में एक आया होगा जुड़ने के लिए, आप उसमें एक्सेप्ट करें काइंडली। मैं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे आधा मिनट दीजिए दोस्तों, मैं धर्मवीर धीर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पंचकुला से हैं। और खैर जब तक वो कोशिश करते हैं, धर्मवीर धीर आप कोशिश कीजिए, आप नोटिफिकेशंस में जा कर के आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो खैर जब तक किसान भाई जुड़ते हैं, मैं दो बातें और रखना चाहता हूँ इस समय कि देखिए, कई बातें हमारे साथ हो चुकी हैं, कई लोग जो हैं, यस आई एम सीइंग, नहीं धर्मवीर धीर जी आप देख पा रहे हैं वो तो ठीक है, आपको मैंने एक नोटिफिकेशन भेजा है फेसबुक ज्वाइन करने के लिए ये लाइव को, तो उस नोटिफिकेशन में जाके ज्वाइन लाइव करिए। नॉट एबल टू ज्वाइन वीडियो, अच्छा, नॉट एबल टू ज्वाइन वीडियो। तो सर आप देखिए, आप धीर साहब आप देखिए, आपके पास कोई नीचे बार आ रही है, फ़ोन सीधा रखिएगा, लिटाइएगा मत। अगर आप धीर साहब लिटा देंगे तो आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। फ़ोन को ऐसे सीधा रखिए ताकि आपको नीचे बार दिखेगी, उसमें आपको एक चॉइस भी मिलेगी जिससे आप इस लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए धर्मवीर धीर, क्योंकि मैंने जो आपको भेजा है वो भी नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा। हाँ, मैं आपको नोटिफिकेशन दोबारा भेजता हूँ, मैं एक मिनट में आपको नोटिफिकेशन दोबारा भेजता हूँ। धर्मवीर धीर को मैं पंचकुला से नोटिफिकेशन दोबारा भेज रहा हूँ। ये ज़रा ऑलरेडी भेजा हुआ है, मैं दोबारा नहीं भेज पाऊँगा। आप नोटिफिकेशन में थोड़ा स्क्रॉल अप करके धर्मवीर देखिए, क्योंकि मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है, तो आपको दोबारा एक बार नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। देखते हैं अगर वो जुड़ पाते हैं तो मैं चाहूँगा। मैंने 3 किसान भाइयों को भेजा है अभी तक, देखें, मुझे नहीं पता कि इसमें क्यों वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। धर्मवीर दी, रविंदर मलिक जी मैंने आपको भेजा है। रविंदर मलिक आप देख पा रहे हैं, आपका जो मैसेज आया है रविंदर मलिक जी, तो आपको मैंने नोटिफिकेशन मैं आपको रिक्वेस्ट भेजी है। तो मलिक साहब हरियाणा से हैं, सोनीपत से, जहाँ पे इतना बवाल आप लोगों ने देखा। रविंदर जी, रविंदर मलिक जी, आप अपने नोटिफिकेशंस में देखिए, आपको मिलेगा ज्वाइन करने का एक इनविटेशन। ओके धीर साहब, विजय धीर साहब, मैं आप विजय धीर जुड़ रहे हैं। धीर साहब आपको मैं ऐड कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट कीजिए। ढींडसा साहब मैं आपको ऐड कर रहा हूं, ढींडसा साहब मैं आपको ऐड कर रहा हूं, ढींडसा साहब जुड़ रहे हैं। ढींडसा साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। आज आप वाटर कैनन से थोड़ी बाहर आइए, आप जरा लोगों को बताइए। सर हम जब पहुंचे दिल्ली बॉर्डर पे, तो
तो पूरी तैयारी थी, मतलब पुलिस वालों के साथ काफी टकराव हुआ किसान का। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हमारे जो किसान युवा साथी थे उनके हौसले को बुलंद रखकर सरकार को इस मुद्दे पे झुका के हटेंगे। और ये बीजेपी जो भी किसी भी प्रकार का जो ये एजेंडा चलाती है और ये कभी किसान को बदनाम करती है, कभी कांग्रेस को कह के या किसी दल के साथ जोड़ती है, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसान है और ये सिर्फ अपने मुद्दों के लिए, अपने हकों के लिए यहाँ पे है। किसी कॉर्पोरेट कोई एजेंडे से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये बीजेपी और उसका एक सेल ध्यान से सुन ले, और आरएसएस इसने देश बर्बाद कर दिया है हमारा। पहले तो इन्होंने हर चीज बेच दी है। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर रह गया था उसके लिए मान्य और जो किसानों की बात करते हैं ना, मोदी जी छोटे किसानों के, वो छोटे किसान मैं आपको बता दूं कौन है सर, वो अंबानी और अडानी है, बीजेपी के छोटे किसान। ठीक है नीता साहब, मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों का भाजपा के साथ मैं पूरा समझ पा रहा हूँ। आप आराम करें, मैं आपको दोबारा जुड़ूंगा। थैंक यू ढींसा साहब, आप जुड़े। मैं बता दूं लोगों को, गुरिंदर सिंह ढींसा जी किसान हैं और हरियाणा में वाटर कैनन्स की मार खा करके किसी तरीके से बुरी हालत में घर पे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो अनाज देता है उसकी हालत आपने देखी इस समय, उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही थी, कनेक्शन जैसा भी हो, लेकिन आप उनकी शक्ल से समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात उनके साथ खड़े किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कतई सहन करने की बात नहीं करता। मैं धीर साहब को मैं कोशिश करता हूँ रविंदर मलिक को ऐड करने के लिए। रविंदर मलिक, मैं आपको कैमरे पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। रविंदर मलिक जी, अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको ऐड रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज़ ज़रा आप आइए कैमरा पे। सोनीपत से किसान हैं, किसान जी रविंदर जी, क्या हालचाल है? सोनीपत का हंगामा मचा रखा है किसान भाइयों, क्या हो क्या रहा है? मलिक साहब। भाई साहब, हंगामा तानाशाह सरकार ने मचा रखा है, किसानों ने नहीं। किसान तो अपने हकों के लिए इतनी सारी ठंड के अंदर रोड पे अपने हकों को लेने की कोशिश कर रहा है। जो किसान को लूटा जा रहा है उन हकों के लिए आवाज उठा रहा है किसान। मगर तानाशाह सरकार, पहली बार आप देख रहे होंगे, अगर किसी टीवी ने दिखाया हो, किसान किसी भी रोड को जाम नहीं कर रहा है, किसान किसी भी रास्ते को बंद नहीं कर रहा है। तानाशाह सरकार का प्रशासन रास्तों को बंद कर रहा है, रोडों को उखाड़ रहा है। पहली बार आपने देखा होगा कि प्रशासन रास्ते बंद कर रहा है और किसान रास्ते खोल रहा है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये दिन भी आप लोगों को देखना था कि ऐसा तानाशाह आएगा हिंदुस्तान के अंदर, जो पहले तो जबरदस्ती कानून थोपेगा किसानों के ऊपर। जब किसान अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए दिल्ली निकलेगा तो रास्तों को उखाड़ देगा, जो कि हम पब्लिक और किसान के पैसों से बने हुए रास्ते हैं, उनको उखाड़ा जा रहा है। अभी मैं किसी की पोस्ट देख रहा था, रविंदर डूल कोई तो एडवोकेट है, उन्होंने हाई कोर्ट में वो पिटीशन लगाई है कि सरकार ये जवाब दे किस बेस पे इन रास्तों को उखाड़ा जा रहा है और ये तानाशाही क्यों की जा रही है। ऐसा क्या मांग रहा है किसान कि आप लोग रास्ते उखाड़ रहे हो, आप रास्ते बंद कर रहे हो, आप पानी की मलिक बौछारें साहब, छोड़ रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, क्यों? किसान भाई रविंदर मलिक, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मैं एक बात बताना चाहता हूं पहले दोस्तों को, और फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। हर इस वीडियो को देखने वाला एक बात समझ ले, एक अंग्रेजी में शब्द होता है ट्रेंच। जब हम किसी पुराने किले में जाते हैं या कभी हम बॉर्डर पे जाते हैं तो हमको एक चीज दिखाई देती है कि दुश्मन हमारे घर तक, हमारे किले तक ना आ पाए, तो हम गड्ढा खोद करके लंबा, उसको ट्रेंच कहते हैं, वो डिग कर देते हैं, जो काफी गहरा और काफी लंबा होता है। कई बार तो उसमें पानी भी भर देते हैं ताकि दुश्मन ना आ पाए हमारी जमीन तक। इसको कहते हैं ट्रेंच डिगिंग। जो आपने आज, कल और आज के बीच में कई फोटोज और वीडियोस देखे होंगे कि सरकारों ने
हाईवेज पे ट्रेंच खोद दिए ताकि गाड़ियां और लोग पार ना कर पाए। मलिक साहब, आप तो किसान भाई हाँ हैं, जी। आप तो अनाज खिलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अब आप हमारे दुश्मन हो गए हैं कि आपके खिलाफ ट्रेंच खोली जा रही है? ये सवाल तो आपको मोदी जी से और तानाशाह जो सरकार के अंदर बैठे हैं और जो प्रशासन में हमारे आईएएस आईपीएस बैठे हैं उनसे करना चाहिए, हमारे देश की मीडिया को। उल्टा मैंने एक न्यूज चैनल खोल के देखा तो वहां पे चल रहा था कि तो खालिस्तान समर्थक किसान। किसान कब से खालिस्तान समर्थक हो गया? अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अपने हकों के लिए लड़ेगा और वो भी एक किसान जो पूरे देश को खिलाता है, इतनी बुरी ठंड में अगर रोड पे है, तो खालिस्तान समर्थन कब से होगा? इसका जवाब शायद ही किसी हिंदुस्तान की सरकार के पास हो। इस तरह के ट्रेंड कराए जा रहे हैं गुलाम मीडिया के जरिए कि भाई खालिस्तान समर्थक किसान, ताकि भावनाएं जो हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो किसान का स्वागत ना करें। इस तरह की भावनाएं फैलाई जा रही हैं कि किसान को एक तरह से गुनहगार बनाया जा रहा है। ये ट्रेंड तो बिल्कुल वही ट्रेंड है जो 250 साल से अंग्रेज हमारे साथ करते आए थे कि क्रांतिकारियों को आप लुटेरे बता दो, हकों के लिए लड़ने वालों को आप चोर बता दो। तो इस तरह का ट्रेंड ये आज की सरकार, इन्होंने कहाँ से सीखा? हम तो किसानों को अचरज ये हो रहा है, जब भी किसान किसी सरकार से अपने हकों के लिए लड़ाई करता था तो किसान के सामने सरकारें नतमस्तक हो जाती थी। पहली बार कोई सरकार है जो इस तरह के रणनीति अपना रही है जो अंग्रेज लोग क्रांतिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, या बड़े बड़े राजा महाराजा जब अंग्रेजों के साथ लड़ते थे तो उनको रोकने के लिए इस तरह के ट्रेंड इस्तेमाल किए जाते थे। ये देश ठीक का है मलिक साहब, दुर्भाग्य है मेरा या एक, हमारे आने वाली पीढ़ियों का दुर्भाग्य है। अब आगे क्या होगा वो तो तो हम देखेंगे। दिल्ली में स्वागत हो चुका है किसानों का। लेकिन मेरा आपसे आज शाम का एक अंतिम सवाल छोटा सा ही रहेगा। मैंने कई फोटोज और वीडियोस देखी जिसमें बूढ़े किसानों को पुलिस वाले मार रहे थे। मलिक साहब, हम सब जानते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा और पंजाब हो, बिल्कुल। लगभग हरियाणा पंजाब में हर घर में से कोई ना कोई किसान और कोई ना कोई फौज में है। कैसा लगेगा उस फौजी को जो हमारी बिल्कुल। सेवा कर रहा है इस समय रात में, बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा में लगा है, कि उसका पिता या उसका भाई या उसका चाचा इन ठुल्लों से मार खा रहा है जबकि वो अपना हक मांगने निकला है। निशांत जी, यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो तानाशाह हमारे देश को चला रहे हैं, एक तो हमारे उस आखिरी छोर पे बैठे किसान के ऊपर कानूनों के जरिए वार करते हैं उसको गुलाम बनाने के लिए, ऊपर से उस सामाजिक ढांचे को तहस नहस करते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा जीवन फलीभूत होता है। वो सच बोला आपने, किसान का बेटा ही पुलिस में है, किसान का बेटा ही फौज में है, तो क्या उस बेटे को नींद आ पाएगी अपने बाप पे लाठी चला के? क्योंकि वो भी किसी न किसी सिपाही का, किसी न किसी सैनिक का बाप है जो रोड पे है। तो इस तरह इतने बुरे हालात देश के, क्या कोई विपक्ष, क्या कोई बुद्धिजीवी, क्या हमारा मीडिया इस बात के लिए कि इस तरह का जो ठीक बात है। समाज प्रतिक्रिया के जरिए ये कानून यूं ही थोप दिए जाएंगे? जी, बिल्कुल सही कहा। मैं आशा ये मामला सुलझना चाहिए, सुलटना चाहिए, ताकि देश आगे प्रगति करे। मलिक साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जय करता हूं हिंद, कि सब चीजें बेहतर। जय भारत, जय जय हिंद, किसान। जय किसान। तो ये आप आपने देखा कि रविंदर मलिक सोनीपत किसान हरियाणा से हमारे साथ जुड़े। आपने सुना किस तरीके का गुस्सा है। सवाल ये उठता है कि क्या खाली गुस्से से बात खत्म हो जाएगी, कि सवाल ये भी उठता है कि क्या क्या कोई तरीका है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ करके इन लोगों से, सरकारों से उन बातों पे अपने रिजल्ट ला सकते हैं। बेसिक्स है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। तो इन बातों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ जुड़ी हैं अनीता गुलेरिया जी। मैं देखता हूँ अगर अनीता गुलेरिया जी आ सकती हैं स्क्रीन पे। नहीं, वो भी नहीं है। मैं देखता हूँ हमारे साथ जुड़े हैं एक एक
एक और हैं हमारे साथ, मैं ज़रा देख रहा हूँ। हाँ, एक हमारे साथ डेंजिल हैरी जुड़े हैं। अगर डेंजिल हैरी आप देख पाते हैं तो मैंने आपको ऐड रिक्वेस्ट भेजी है, काइंडली गेट एडेड। डेंजिल हैरी, हाय डेंजिल। जो सर हालात हैं जय इस भारत। बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया। एक्चुअली मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि इसमें एक बहुत बड़ी संवेदनहीनता है। जो लोग प्रोटेस्ट में हैं और जो लोगों को समर्थन करना चाहिए, जो लोग नहीं आ रहे हैं। मैं अभी बस टाइप कर ही रहा, विरोध कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर हो गए हैं और एक बनिया कौम हो गई। आई एम सॉरी टू से, बट और ठीक मैं है, आज बहुत दुखी हूँ कि मतलब जितने लोगों को सामने आना चाहिए, जितने लोगों को उनकी बात करनी चाहिए, वो उसको एक तरफा रख के इतने गंदे और अभद्र कमेंट कर रहे हैं। एक मतलब एक ऐसे तबके के लिए जिसने सबको अन्न प्रोवाइड किया, आज जिनके लिए सोचा, और जो लोग सामने आए हुए हैं उनके लिए इस तरह की बात, भाषा और गंदे अल्फाज निकाल रहे हैं, ये वाकई दुखद है। ठीक है डेंजिल, आपके आपके विचार लोगों तक पहुंचे और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों पे दृढ़ रहें, देश दृढ़ रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डेंजिल। और अब मैं देखता हूं कि और कोई हमारे मित्र अगर अपनी बात रखना चाहते हैं। एक हमारे मित्र भी और जुड़ने वाले थे, लेट मी सी इफ ही और शी इज अवेलेबल। क्योंकि याद रहे, शी भी किसान होता है, हमेशा पुरुष किसान हो ये ज़रूरी नहीं है, महिलाएं भी किसान होती हैं। मैं ज़रा देखूं कि अगर इस समय कोई जुड़ा हुआ है। एक बार मैं इनको ट्राई करता हूं, नहीं इधर नहीं है। साजिद अली, साजिद जी, साजिद अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद अली, अगर आपको दिख रहा है तो मैंने आपको जोड़ा है, आप ऐड कर सकते हैं इस समय अपने आप को और आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, साजिद अली साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इस समय, हाँ, एक मैं और ट्राई कर लेता हूँ। एक धीर साहब नहीं है, एक मैं और किसान भाई को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग मुझे 5 सेकंड दें तो। क्योंकि इस समय वहाँ ये भी परेशानी है कि हर व्यक्ति जो है वो, कोई नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कोई कहीं बाहर है, सबकी एक मजबूरी भी है। विजय धीर साहब, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने आपको जोड़ा है। अगर धीर साहब, विजय धीर साहब आप देख पा रहे हैं तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। सुषमा छिब्बर जी, थैंक यू, आप फार्मर्स के साथ हैं, बहुत खुशी की बात है। यदि आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम आपको लाइव पे भी ले सकते हैं, लोगों के लिए अगर कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं तो। बिल्कुल सही ओंकार पांडे जी, मोदी सरकार हाय हाय ही है। जो इस समय मोदी सरकार को कोई मैसेज देना चाहता है वीडियो पे आकर के, तो वो अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकता है, मैं उसको जोड़ लूँगा। क्योंकि मैं ये इसका वीडियो जो है बना करके फाइनली मैं भारत सरकार को भेजने वाला हूँ, जिसमें मैंने खुद ने भारत सरकार के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि ये भारत सरकार, ये मोदी सरकार, ये नाटक, ये हमारे किसानों, हमारे अन्नदाताओं को जिस तरीके से परेशान कर रही है, बेहद शर्मसार करने वाली बात है। बड़ी मुश्किल से मैं 2 किसानों से बात कर पाया हूँ। आप लोगों ने देखा किस तरीके से, या तो किसी के नेटवर्क नहीं है, या किसी तरीके से उन लोगों को घर पे बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, जो लोग वाटर कैनन की मार खाए हैं। कोशिश करें कि हम इतने तो संवेदनहीन ना बने कि हम अपने अन्नदाता को ही
परेशान करें। ये वैसा ही है जैसे मोदी जी अपनी मां को चांटे मार रहे हैं, मान के चलिए। जैसे नरेंद्र मोदी गांधीनगर जाके, जहां उनकी मां हीराबा रहती हैं, उनको जाके वो चांटे मार रहे हो, ऐसा ही है कि भारत सरकार हमारे किसानों को चांटे मार रही है। अगर नरेंद्र मोदी इंसान है तो शायद उसको ये समझ में आ जाएगा, अगर नहीं है तो किसान दिल्ली आ चुका है, समझा देगा। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। अन्नदाता को बख्श दे।